Good evening, everybody. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is our news analysis video where I'm analyzing news every day specifically for SSB. So let's get started. आज की जो news है it's based on these two countries, India and Afghanistan. And what's the news? Let's see. देखो यहाँ पे जो ये picture है you can recognize these two figures. Like first, this is our Foreign Minister Mr. S. Jaishankar, and this is Afghanistan's Taliban-based फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर आमिर खान मुताकी। तो न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली जो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, इन्होंने इंडिया में विजिट किया। एंड व्हाट वाज द पर्पस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट थिंग इज हम लोग इस न्यूज़ में क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस न्यूज़ हेयर। सबसे पहली चीज़ तो जो आप लेक्चरेट्स आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं फॉर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, उनको उनको अब अपडेट करने का वक्त आ गया, बिकॉज ये जो रीसेंट अपडेट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइज। लाइक ये जो रिलेशन है इन ये दे आर चेंजिंग रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स आर ऑल्सो चेंजिंग विद द डिप्लोमेसी एंड द जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसलिए अभी जो आप लेक्चर्स प्रिपेयर कर रखे हैं उनको आप अपडेट कर सकते हो विद दिस न्यूज़, क्योंकि ये न्यूज़ जो है इसमें इंडिया का जो स्टांस है, लाइक इंडिया इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान एज अ रजीम, एंड उस नॉन रिकॉग्निशन के बाद भी इंडिया इज एंगेजिंग विद द फॉरेन मिनिस्टर। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? लाइक इट कैन बी अ बिग क्वेश्चन इन योर एसएसबी। आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि इंडिया एंगेज क्यों कर रही है तालिबान के साथ में, बाकी कंट्रीज तो नहीं कर रही है। तो इंडिया का क्या स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या है या उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? वी हैव टू एनालाइज दिस थिंग इन दिस न्यूज़, एंड वो जो जस्टिफिकेशन है आप उनको नोट कर लीजिए, एंड आप उनको आंसर में यूज़ कर सकते हो इन योर पर्सनल इंटरव्यू, इन योर जीडी अगर आपको कोई काउंटर पॉइंट देना है, एंड इन योर लेक्चरेट्स ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस न्यूज़। सबसे पहले वील सी द न्यूज़। हमने थोड़ी बहुत न्यूज़ के बारे में अभी पढ़ लिया, बट और भी हम लोग देखेंगे। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ मैप, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ करूँगी जिनके लिए आपको मैप को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो स्पेशल थिंग यहाँ पर यह है कि हमको अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखनी है, क्योंकि अफगानिस्तान अभी आप जब मैप में देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो वो एक ऐसी लोकेशन पे प्रेजेंट है जहाँ से उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लाइक आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में हमेशा से एक इंस्टेबिलिटी रहती है। लाइक या तो तालिबान चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या फिर वहाँ पे यूएसए का इन्वेजन है, या फिर पहले अगर हम पास्ट में देखें तो रशियन इन्वेजन था। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पे अफगानिस्तान में कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसकी जो जोग्राफी है उसको इतना ज़्यादा इनस्टेबल बनाती है। देन कम्स द हिस्ट्री पार्ट। देखो इस वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा हिस्ट्री इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए वी हैव टू लुक इनटू दिस हिस्ट्री पार्ट ऑल्सो, क्योंकि हमें केवल न्यूज़ से मतलब तो है नहीं। न्यूज़ जो है वो दिस इज स्मॉल पार्ट। लाइक हमारे पास 10% पार्ट इज न्यूज़, 90% पार्ट इज द अदर थिंग्स, लाइक द हिस्ट्री, द जोग्राफी, एंड कोई और डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड, कोई स्टैटिक पार्ट है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस हिस्ट्री हम लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि ये जो तालिबान रिजीम जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे डेवलप हुई एंड इसकी हिस्ट्री क्या थी। देन इंडियाज़ फ्यूचर प्लान्स। अब मैंने आपको बताया कि हमें जस्टिफाई करना है कि वाई इंडिया इज इंगेजिंग विद अफगानिस्तान, तो उसके लिए हमें जस्टिफिकेशंस को क्लियर वे में बताना है। लाइक हम कुछ भी वेग नहीं बोल सकते हैं, लाइक इंडिया का ये इंटरेस्ट है इसलिए वो इंगेज कर रही है, बट आप इंटरेस्ट ढंग से बताओ। लाइक व्हाट आर द थिंग्स इन दैट इंटरेस्ट? क्या वो सिक्योरिटी के लिए इंगेज कर रही है, क्या कोई और पर्पस है, कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है? तो लेट्स सी दिस थिंग, एंड हम लोग 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, एंड दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी। अब लेट्स बिगिन विद द मैप पोर्शन। यहाँ पे आप देखो, जब भी मैं मैप शो कर रही हूँ जस्ट लिसन टू माई वॉइस, एंड जो भी मैं शो कर रही हूँ आप वो देखो। यहाँ पे वर्ल्ड मैप में यू कैन लोकेट इंडिया, दिस इज इंडिया, एंड इंडिया के जस्ट नॉर्थ में यू कैन सी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यू कैन सी अफगानिस्तान। दिस कंट्री इज अफगानिस्तान। अब इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन या फिर जो इसकी लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले 3 रीजन्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सबसे पहले दिस इज मिडिल ईस्ट, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है मिडिल ईस्ट क्या है। दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज रेड सी, एंड ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है दिस इज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज है वो यहाँ पर प्रेजेंट है।
सो दिस इज सेंट्रल एशिया एंड दिस इज साउथ एशिया. साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, देन श्रीलंका, ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं. तो हमें यहाँ पे 3 रीजन्स हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. अब देखो, आपको मिडिल ईस्ट से अगर साउथ एशिया में जाना है तो अफगानिस्तान को यू हैव टू क्रॉस. देन अगर आपको इंडिया से मिडिल ईस्ट में जाना है, अगैन वाइस वर्सा. देन अगर सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में जाना है तो इस रोड ये अफगानिस्तान को क्रॉस करना पड़ेगा. तो ये जो अफगानिस्तान है, इसकी जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है. सेंट्रल इन द टर्म्स ऑफ पास जो हमारा यहाँ से पाथ है, जो यहाँ से ट्रेड पास होता है, जो भी कुछ पास होता है, वो एक सेंट्रल लोकेशन यहाँ पे ये अफगानिस्तान होल्ड करता है. एंड इस लोकेशन की वजह से यहाँ पे हिस्ट्री में आप देखोगे तो जितने भी ट्रेड रूट्स हैं वो अफगानिस्तान से पास होते हैं. साथ में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन्स भी हुए हैं फ्रॉम रूलर्स. जो रूलर्स हिस्टोरिकल जब आप कंटेक्स्ट पढ़ते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स हुए हैं, जिसकी वजह से ये रीजन जो है ये स्टार्टिंग से इंस्टेबल है. एंड जो इसमें इंस्टेबिलिटी है, इट्स लाइक partially dependent on its location. So, can you understand the strategic location of this country? And क्योंकि इंडिया के बिल्कुल पास में है ये, आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द पीओके रीजन. तो पीओके रीजन से यहाँ पे बॉर्डर टच होता है. एंड जो ये बॉर्डर है ये इसको इंडिया का नेबर बना रहा है. तो अगर अफगानिस्तान इंस्टेबल है, इट मीन्स जो इंस्टेबिलिटी है उसका कुछ ना कुछ फर्क इंडिया पे भी आएगा. कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ फर्क आता है. क्योंकि अगर लाइक देयर आर 2 हाउसेस, अगर इसमें आग लग जाती है तो जो आग है वो यहाँ पे भी फैलने की चांसेस रहते हैं. तो इसलिए अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है अफगानिस्तान में, लाइक यहाँ पे टेररिज्म, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनफिल्ट्रेशंस यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्योंकि JNK ऑलरेडी वो मिलिटेंट प्रोन रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी देखने को मिलती है. तो अगर अफगानिस्तान जो कि हमारा नेबर है, वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, टेररिज्म या फिर जो भी मिलिटेंसी है वो सब वहाँ पे होगा, तो इंडिया के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है. दैट्स वाई दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. नाउ लेट्स सी, हम एक छोटी सी शॉर्ट रिकैप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में हुआ क्या था. वाई तालिबान इज़ लाइक चेंजिंग इटसेल्फ फ्रॉम तालिबान 1.0 to Taliban 2.0, and why US was there for 20 years in Afghanistan. तो आप ये मान सकते हो कि अफगानिस्तान ने हिस्ट्री से, मतलब हम बहुत पास से भी बात करें तो हमेशा से वहाँ पे इन्वेजन्स होते रहे हैं. लाइक ये हमेशा से जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, जैसे कोई सुपर पावर है, रशिया है, अर्स्टवाइल USSR, सोवियत यूनियन, तो उनके एंड USA के बीच में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है. आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही कि ये दीज आर लाइक दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं एंड दे आर फॉलोइंग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही, साथ में जो पावर के लिए जो डिफरेंस है, जो पावर के लिए ये लोग लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, विच इज़ द बेसिस फॉर दिस अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी. अब हुआ क्या था, क्योंकि जो सोवियत यूनियन था, लाइक आप इस मैप को देखो, यहाँ पे अभी दिस इज रशिया. तो सोवियत यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज है, लाइक दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज वर देयर. तो ये सोवियत यूनियन जब था तो ये क्या चाहता था कि इट वांट टू एक्सपेंड टू दिस अफगानिस्तान. क्योंकि अफगानिस्तान से अगर आप यहाँ पे आ जाते हो देन यू कैन रीच दिस अरेबियन सी इजीली. एंड लैंडलॉक कंट्रीज यही चाहते हैं कि उनको सी रूट मिल जाए. सो दैट्स वाई सोवियत यूनियन का ये प्लान था कि वो अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले. एंड व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979. सो ये कोई ज़्यादा पुराना चीज़ भी नहीं है. लाइक इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एंड उसके बाद में 1979 में सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979. अब होता क्या है कि सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया है, तो अब USA कैसे पीछे रहेगा. USA ने ये एक बैटल ग्राउंड कंसिडर कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर एरा चल रहा था. एंड कोल्ड वॉर में रशिया, जो सोवियत यूनियन एंड USA के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था. तो सामने तो वॉर नहीं हो रही थी. कोल्ड वॉर में क्या होता है कि सामने बैटल फील्ड में वॉर नहीं हो रही है, बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे
आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में अगर हम कहीं स्टेज पे दूसरे के बारे में कुछ गलत चीज़ें बोल रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू सुपर पावर्स एट दैट टाइम। तो इन दोनों के बीच में अगर क्लैशेस हैं या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो हमें हर जगह पे देखने को मिलते हैं। तो अगर सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया तो यूएसए क्यों पीछे रहेगा? दैट्स वाई यूएसए ने एक प्लान बनाया, लाइक उसने जो प्रॉक्सी प्रॉक्सी क्या होता है कि आप सामने नहीं आ रहे हो, बट आप पीछे से ट्रेन कर रहे हो लोगों को, एंड देन आप उनको मजबूर कर रहे हो कि आप जाके लड़ो। लाइक आप लड़ने नहीं जा रहे हो, आप किसी और को ट्रेन कर रहे हो, एंड देन यू आर सेइंग कि अब जाओ फाइट करो। आपका एनिमी ये है, आप इससे फेस टू फेस लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप किसी और को ट्रेन कर रहे हो। दीज आर प्रॉक्सी वॉर्स। जैसे ईरान के प्रॉक्सीज कौन है? हुदीज हैं, हमास, देन हिजबुल्ला। ठीक है, तो ये प्रॉक्सीज हैं जो उसने इसराइल के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। सो इन द सेम वे व्हाट वाज हैपनिंग देयर कि रशिया वहाँ पे है, सोवियत यूनियन वहाँ पे है। दैट्स वाई यूएसए ने भी अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की। तो हुआ ये कि अब उसके लिए एक ग्राउंड चाहिए। किसको यूज़ करें? देखो, सबसे पास में जो कंट्री है अफ़गानिस्तान के, ये अफ़गानिस्तान है, इसके सबसे पास में पाकिस्तान है। ऑब्वियसली इंडिया को यूज़ नहीं कर सकता यूएसए, क्योंकि इंडिया हैज़ इट्स ओन मॉरल वैल्यूज़, एंड वो इंडिया कभी भी टेररिज्म में किसके साथ में नहीं है। तो अभी यूएसए के पास क्या ऑप्शन है कि अगर अफ़गानिस्तान से मुझे सोवियत यूनियन को हटाना है, इस रजीम को हटाना है, उसके इन्वेजन को हटाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को भड़काना पड़ेगा ताकि वो खुद ही यहाँ से लाइक इनको यहाँ से बाहर भगा दें, सोवियत यूनियन को। तो ये क्या होता है कि यूएसए प्लस कुछ और ऐसे कंट्रीज़ थे, अरेबियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को एक ग्राउंड समझा, एंड दे यूज्ड पाकिस्तान टू फ्लरिश एंड टू मेक अ टेररिस्ट। लाइक उस टाइम पे एक मुजाहिदीन उन्होंने एक आइडियोलॉजी या फिर एक विंग डेवलप किया, जिसमें क्या था कि उनका आइडियोलॉजी क्या थी कि जो यहाँ के लोग हैं, लाइक अफगान पीपल जो हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा। फर्स्ट उनको पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता था, एंड देन उनको लड़ाया जाता था अगेंस्ट सोवियत यूनियन जो वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो उसके बाद में हुआ क्या, क्योंकि जो अफगानी पीपल है, अगर उनको आप ट्रेन कर रहे हो, उनको वेपन्स दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग तो कहीं नहीं जाएगी ना। तो यही हुआ कि अ, उन्होंने, जो सोवियत यूनियन है, उस फाइनली उन्होंने विथड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से, क्योंकि काफ़ी सारे क्लैशेस हुए थे वहाँ पे। तो उसकी वजह से सोवियत यूनियन ने फाइनली फाइनली वहाँ पे विथड्रॉ कर लिया। अब होता ये है कि सोवियत यूनियन जा चुकी है, यूएसए इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लाइक इंटरेस्टेड तो क्या था, वहाँ के लोग ही, लाइक दे वांट देयर ओन रिजीम। तो अब होता क्या है कि 1989 के बाद में एक पावर वैक्यूम आ गया था। लाइक नो वन वाज देयर इन द पावर, और उसके बाद में काफ़ी सारी सिविल वॉर्स भी हुई वहाँ पर अफगानिस्तान में। तो उसके बाद में एक मेजर चेंज आता है 1996 में, विच वाज तालिबान टुक पावर, एंड उसने जो एक मेन काम किया, उसने रिफ्यूज दिया अल-कायदा को। तो अल-कायदा के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो 9/11 अटैक था जो यूएसए में हुआ था, उसको करवाया था। तो हुआ ये कि यूएसए ने बनाया दिस मुजाहिदीन, जो तालिबान, जो एंड में तालिबान बन गया, एंड देन दिस तालिबान गेव रिफ्यूज टू दिस अल-कायदा, एंड अल-कायदा ने फाइनली यूएसए में अटैक कर दिया। इट मीन्स अगर आप खुद कुछ गलत यहाँ पे बना रहे हो, देन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके लिए भी गलत हो जाएगा। लाइक इफ़ यू आर मेकिंग बॉम्ब, तो ये चांसेस हैं कि वो आपके घर में भी फट जाए। तो सेम थिंग हैपेंड विद यूएसए। उसने जो किया उसके लिए वो उल्टा पड़ गया, एंड उसकी खुद की कंट्री पे टेररिस्ट अटैक हुआ। तो उसके बाद में व्हाट यूएसए डिसाइडेड कि अब वो अफगानिस्तान को इन्वेड कर लेगा, एंड यूएसए इन्वेजन हुआ 2001 में। ये जो अटैक हुआ था, 9/11 अटैक, उसके बाद में यूएसए इन्वेजन हुआ, एंड उसके बाद से 20 ईयर्स तक यूएसए की जो मिलिट्री थी उसकी प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में। एंड हमने देखा 2021 में जो यूएसए है उसने अब्रप्टली वहाँ से विड्रॉ कर लिया अपनी फोर्सेस को। मतलब कुछ ऐसा कुछ रीज़न नहीं था, उन्होंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, एंड फाइनली जो तालिबान, जो पहले 1996 में आई थी,
अब के बार फिर से उसने लाइक इट केम इनटू पावर, एंड अब की बार जो रजीम है दिस इज तालिबान 2.0 जिससे हम लोग अभी इंगेज कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा होगा कि ये तालिबान क्या है एंड वाई वी आर इंगेजिंग विद दिस तालिबान नाउ। लाइक वाई तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट हु इज दिस तालिबान गवर्नमेंट एंड ये कैसे बन रही है ये हमें अभी सीखा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो अभी हमारी जो न्यूज़ है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले चीज़, ऑन वन हैंड व्हाट इज़ देयर कि देर इज़ नो फॉर्मल रिकॉग्निशन, लाइक हमारी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है वहाँ पर कहीं पे भी हम लोग ये मेंशन नहीं है कि हम लोग अफगानिस्तान में जो रजीम है तालिबान रजीम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। वाई? क्योंकि जो उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, लाइक दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, स्पेशली द वुमेन राइट्स एंड गर्ल्स राइट्स। तो उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब रहा है। इसलिए जो नॉट ओनली इंडिया बट बहुत जो एक्सेप्ट रशिया, बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो तालिबान को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करती है। लाइक उनकी कोई एम्बेसी वगैरह नहीं है अफ़गानिस्तान में। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया इज़ नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, बट ऑन अदर हैंड देयर इज़ अ डिफरेंस। हम एक तरफ तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरी तरफ हम लोग जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बढ़िया से वेलकम कर रहे हैं, लाइक वी आर एंगेजिंग विद अफगानिस्तान। सो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज सिंपल। हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे जो भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, दे आर ओवर एवरीथिंग। लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है उनके खिलाफ हमें जाना है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। बट दिस थिंग इज जस्ट एन आइडियोलॉजी, एंड जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं दे आर वन इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज भी यही कर रही हैं। जियो पॉलिटिक्स में होता ही यही है कि एवरी वन इज वर्किंग फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। एवरी कंट्री इज वर्किंग फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम लोग रशिया से ऑयल बाय करेंगे तो इट्स आर नेशनल इंटरेस्ट, चाहे हम पे सैंक्शंस लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें चीपर ऑयल मिल रहा है। तो अगर हम लोग अर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं तो इट्स आर नेशनल इंटरेस्ट, हमारी डिफेंस सेल्स हो रही हैं। सो दिस इज़ द होल थिंग कि हम लोग ये जो तालिबान रजीम है इसके साथ में हम लोग एंगेज कर रहे हैं। व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज सिंपल कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है इट्स ओवर एवरीथिंग, ओवर द आइडियोलॉजी। अब हम लोग ऐसे 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिनसे आप ये जस्टिफाई कर पाओगे कि व्हाई इंडिया इज एंगेजिंग विद अफगानिस्तान। लाइक व्हाट आर द मेजर थिंग्स जो हमारे एक पर्सपेक्टिव बनाता है कि इंडिया इज डूइंग राइट थिंग फॉर इट्स ओन पीपल, फॉर इट्स कंट्री। सी, सबसे पहले आप ये देखो कि हम लोग जो ये कर रहे हैं वी आर डूइंग दिस फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी किस लिए मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यूज़ थी इसमें 2 स्टेटमेंट सामने आई थी। फर्स्ट दिस इज फ्रॉम आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान के नॉट बी अ सेफ हेवन फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अभी इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा मैप देखो। यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इंडिया, दिस इज पीओके रीजन, ओके, एंड दिस इज अफगानिस्तान एंड दिस इज पाकिस्तान। ये जो रेड लाइन दिख रही है दिस इज डूरन लाइन, दिस इज डूरन लाइन जो कि एक कॉलोनियल एरा में लाइन बनी थी, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल पीपल हैं, एंड स्पेशली टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो क्या कर रहे हैं यहाँ के जो पाकिस्तान में आर्मी है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान है वो काउंटर अटैक कर रहा है, एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में फाइन अभी क्या चल रहा है, क्लैश चल रहा है। तो ये जो डूरन लाइन है ये क्या है? दिस इज अ कॉलोनियल एरा लाइन, एंड ये एक जो हम बोल सकते हैं दिस रीजन, ये जो बॉर्डर लाइन है ये एक रग टोपोग्राफी में आता है। लाइक हेयर माउंटेनियस रीजन्स आर देयर, एंड यहाँ पर मोस्टली ट्राइबल पीपल रहते हैं, पश्तून लाइक और भी ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, एंड ये हमेशा से लाइक फ्रॉम द पास्ट इट्स बीन अ रिफ्यूज फॉर मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अलकायदा, टीटीपी, क्योंकि यहाँ पर छुपने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि ये हमेशा से अनगवर्नड रीजन रहा है ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं है।
इसलिए जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पे रिफ्यूज के लिए अप्रोच करते हैं। सो दिस इज द मेन सिक्योरिटी थ्रेट। लाइक अगर यहाँ पे इस रीजन में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या फिर टेररिस्ट को यहाँ पे जगह मिलती है रहने के लिए, यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए, फिर यहाँ से कुछ लॉन्च करने के लिए, लाइक टेररिस्ट को लॉन्च करने के लिए इनटू इंडिया, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। एंड हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि कैसे भी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है हम उसके लिए वर्क कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है दिस रीजन इज़ ऑलवेज़ बीन अ रीजन जहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा रही है। लाइक जेएनके में यू नो एवरीथिंग कि वहाँ पे हमेशा से क्या होता रहता है। अभी रिसेंट पहलगाम अटैक की अब देख लो। तो उसके जो टेररिस्ट जो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनका भी कहीं न कहीं लिंक अफ़गानिस्तान से बताया जाता है। लाइक दे वर ऑपरेटिंग समवेयर हियर। सो यू कैन डायरेक्टली से दैट कि ये जो अफ़गानिस्तान में अगर कोई इंस्टेबिलिटी होगी, यहाँ पर अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू होगा, तो वो इंडिया में आने की चांसेस हैं। तो इसलिए वी आर एंगेजिंग विद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, लाइक तालिबान regime, टू सिक्योर आवर ओन कंट्री। हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई एक ऐसा लाइक अश्योरेंस मिले कि वो लोग सिक्योरिटी के लिए वर्क करेंगे, एंड जो यहाँ पे ये टेररिस्ट फ्लरिश करते हैं वो उनको बंद करवाएंगे। लाइक दे विल वर्क अगेंस्ट दिस। सो अभी क्या स्टेटमेंट थी फ्रॉम आवर फॉरेन मिनिस्टर, विच इज अफगानिस्तान कैन नॉट बी अ सेफ हेवन फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर। ठीक है, तो सेफ हेवन हम कौन सी वाली जगह को बोल रहे हैं? जो ये मेनली बॉर्डर लाइन है, डूरन लाइन। तो यहाँ से जो इंडिया में इनफिल्ट्रेशंस होती हैं वो अगर नहीं होंगी, सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान से एंगेज कर रहे हैं। एंड व्हाट वाज द statement from foreign minister of Afghanistan? This is, he guaranteed that no group would use Afghan territory against others. तो अब ये गारंटी को आप कितना सीरियसली लेते हो, दिस इज अ डिफरेंट डिस्कशन। क्योंकि हमें इतना चाहिए था कि ऑन रिकॉर्ड जो अफगानिस्तान है उन्होंने एश्योरेंस दी है, उन्होंने गारंटी दी है कि दिल लाइक देयर टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड टू वर्क अगेंस्ट अदर्स, स्पेशली इंडिया। So this was our purpose behind this engagement. First, so this is the first point, like security point. We want our country to be fully secure and to be free from any kind of militancy. Then comes the very important point, क्योंकि ये हमारा सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से वी आर एंगेजिंग विद तालिबान। देखो, जब तालिबान 1.0 आया था 1996 में, उस टाइम पे क्या था? तालिबान एक्चुअली एक पाकिस्तान का प्रॉक्सी था। मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने पाकिस्तान को यूज़ किया था टू डेवलप या फिर टू क्रिएट दीज मुजाहिदीन्स और जो भी टेररिस्ट थे। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के लिए तालिबान वाज जस्ट लाइक अ प्रॉक्सी, जो उनके साथ में उनका काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इंडिया उस टाइम पे एंगेज नहीं कर पाई। क्योंकि अगर एंगेज करती तो पाकिस्तान अपने टर्म्स वहाँ पे सामने लाता। लाइक देयर विल बी सम पॉइंट्स कि पाकिस्तान वहाँ पे कुछ बैक कर रहा है। हम लोग डायरेक्टली तालिबान से तब एंगेज नहीं कर पाते, हम लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान से एंगेज कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने अभी ये जो चांस है, लाइक इट्स अ गोल्डन चांस फॉर अस, क्योंकि अभी एक रिफ्ट देखने को मिल रहा है तालिबान पाकिस्तान में। मैंने अभी आपको बताया कि दिस रीजन, दिस डूरन लाइन रीजन इज लाइक इट इज़ द एरिया वेर क्लैशेज आर हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एंड ये जो रीजन है इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, एंड इट कैन एस्केलेट टू वॉर। बट ऐसा अभी नहीं होगा, लेट्स सी, जो भी होगा हम लोग कवर करेंगे। बट अभी जो टेंशन्स चल रही हैं, दे आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जिसकी वजह से हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं टू सेटेलाइट टाइज एंड टू अपग्रेड आर टाइज विद तालिबान। तो ये हमारा सेकंड पर्पस है, विच इज़ आर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग तालिबान के साथ में इंगेज करते हैं तो जो पाकिस्तान का जो एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज थी कि हम लोग लाइक दे वर फ्रेंड्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वर फ्रेंड्स, बट नाउ देर आर डिफरेंसेस। तो हम इन डिफरेंसेस का फ़ायदा उठा के नाउ वी कैन लेवरेज दिस अलायंस। जो भी हमारे साथ में इंगेज करेगा, ऑब्वियसली हम उनको केवल सिक्योरिटी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम उनको केवल
अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उनको हम इंडिया से एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है। एंड जो अफ़गानिस्तान है वो क्या चाहता है कि उनके अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहा है, वो उसको प्रिवेंट कर पाएँ। तो ये अफ़गानिस्तान की आइडियोलॉजी है, ये उनका इंटरेस्ट है। एंड इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? इंडिया चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ में एंगेज करे एंड उनके साथ में एक अलायंस डेवलप करे, लाइक हमको हमारे इंटरेस्ट हैं एंड फॉर दैट वी नीड टू एंगेज विद अफ़गानिस्तान। तो उसके लिए इंडिया ऑफर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंटल एड्स। जैसे अभी जो ही रिसेंट न्यूज़ थी, इसमें सामने आया था कि जो इंडिया है उन्होंने एम्बुलेंसेस गिफ्ट किए हैं टू अफ़गानिस्तान। ऑल्सो मेडिकल मशीन्स हैं, जो रिफ्यूज फूड है या फिर एड है, एंड ऑल्सो जो क्रिकेट है अफ़गानिस्तान में, यू नो अबाउट अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम, तो उनको भी क्या किया जाएगा, उनके लिए भी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया ने बात की है, जो ये अभी विज़िट हुई थी। तो इंडिया जो है वो केवल अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए केवल वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर अ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। तो हमारे ये हम लोग अगर किसी को कुछ लाइक वी आर गिफ्टिंग समथिंग, इट कम्स इन द सॉफ्ट पावर थिंग, लाइक इट्स अ डिप्लोमेसी वेयर वी आर यूजिंग सॉफ्ट पावर। हाँ, डिप्लोमेसी में मैंने आपको बताया सॉफ्ट पावर में यूजुअली डायोस्पोरा का यूज़ करते हैं, बट हमारी जो डायोस्पोरा इतनी ज़्यादा अफगानिस्तान में नहीं प्रेजेंट है। तो व्हाट्स द अदर ऑप्शन, वी कैन गिव थिंग्स, वी कैन सजेस्ट, या फिर हम लोग कुछ प्लान्स प्रपोज कर सकते हैं जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया हमेशा से की डेवलपमेंट पार्टनर रहा है अगर कोई कंट्री हमारे साथ में एंगेज करती है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट जो आप बता सकते हो कि वाई इंडिया इज एंगेजिंग विद अफगानिस्तान। ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, सो here you can see this is Chabad port and it is in Iran. ये जो है it is like it is taken by Indian government on lease for 10 years in year 2024. तो ये जो 2024 का जो ये हमारा लीज पीरियड था, अब हम लोग क्योंकि इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे लिए रूट्स हैं, लाइक वी कैन एक्सेस सेंट्रल एशियन कंट्रीज थ्रू दिस रूट, इधर थ्रू दिस रूट और थ्रू दिस रूट, लाइक अफगानिस्तान के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अफगानिस्तान के साथ में जा रहे हैं, लाइक अगर हम लोग इंगेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो ये ट्रेड रूट है ये अलग से ओपन हो जाएगा। सो दिस इज आर इंटरेस्ट, लाइक हम लोग इसलिए अफगानिस्तान के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं। एंड नॉट जस्ट इंडिया, अफगानिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये रूट, क्योंकि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं, तो उन क्लैशेस में अफगानिस्तान चाहेगा कि वो जो इस सी को एक्सेस करना चाहता है, लाइक एवरीवन वांट्स टू एक्सेस सी, एंड क्योंकि वहाँ पे ट्रेड रूट्स हैं, वहाँ पे ट्रेड होती है। तो अभी जो रिसेंट क्या चल रहा है, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में ट्रेड रूट्स को, लाइक दे आर यूजिंग दीज ट्रेड रूट्स टू एक्सेस सी, बट अफगानिस्तान के पास अभी एक सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा, टू यूज दिस चाबार पोर्ट जो कि इंडिया उसे ऑपरेट करती है। तो अफगानिस्तान के लिए भी ये लाइक इट्स अ बेनिफिशियल कंडीशन, एंड यहाँ पे दोनों के लिए विन विन कंडीशन है। तो ये जो चाबार पोर्ट फैक्टर है एंड दैट टू विद दीज मेजर ट्रेड रूट्स, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंट एड्स भेजी गई थी अफगानिस्तान में, वो इंडिया के थ्रू भेजी गई थी थ्रू दिस रूट ओनली। ओके, नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो, लाइक ये आपको दिख रहा है रेड कलर का लाइन, दिस इज सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा लाइक इट इज़ इन डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान के कंट्री मैन हैं वो क्या कर रहे हैं, जो जो लेबर्स चाइनीज़ लेबर्स हैं, जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं ताकि सीपेक कॉरिडोर बने ही ना। एंड व्हाट चाइना वांट टू डू, चाइना वांट टू एक्सेस दिस ग्वादर पोर्ट, एंड इंडिया ने क्या किया है, उसके जस्ट बगल में चाबार पोर्ट को लीज पे लिया हुआ है, लाइक इट्स ऑपरेटिंग दिस पोर्ट। तो दिस इज सीपेक एंड दिस लाइन इज आई थिंक आपने शायद कभी पढ़ा होगा, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि अगेन अफगानिस्तान से पास होती है एंड पाकिस्तान से भी। तो हम लोग भी चाहते, देखो हम लोग नहीं चाहते कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक्सेस करने के लिए हम लोग को पाकिस्तान में जाना पड़े, लाइक दिस व्हाट्स द सिंपलेस्ट वे टू रीच दीज कंट्रीज, दिस इज थ्रू पाकिस्तान, बट वी डोंट वांट टू एक्सेस पाकिस्तान।
हम हमारे लिए हम जो अल्टरनेट सोर्सेज़ हैं, अल्टरनेट रूट्स हैं, हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक दिस इज़ चाबार पोर्ट, जिसकी वजह से हमने ये चाबार पोर्ट का जो आइडिया है, उसको डेवलप किया एंड उसको हम लोग अभी लाइक इंडिया ने इसमें काफ़ी सारा पैसा लगाया है एंड इसको डेवलप किया है एंड इसको यूज़ भी करेगा इंडिया। ऑल्सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट दिस चाबार पोर्ट। तो अभी हमने क्या-क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि जो अभी रीसेंट एंगेजमेंट है विद दिस कंट्री अफ़गानिस्तान, उसके पीछे जो इंडिया है, उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या है? लाइक हम लोग क्यों एंगेज कर रहे हैं? क्योंकि ताकि जो अफ़गानिस्तान के जो कंट्री है, जो वहाँ पे रीजन है, दिस स्पेशली दिस ड्यूरेंट लाइन रीजन, इसको जो एक सेफ हेवन यूज़ किया जा रहा है बाय टेररिस्ट, वो ना यूज़ किया जाए। लाइक जो अफ़गानिस्तान करंट regime है, वो अगर इन पे लाइक इनके अगेंस्ट वर्क करती है, दिस अगेंस्ट दीज टेररिस्ट, तो हमारे लिए बेनिफिट है उसमें, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इन्फिल्ट्रेशंस हैं वो होती हैं एंड जो मिलिटेंट्स हैं जो बेस्ड होते हैं इस अफ़गानिस्तान रीजन में, वो यहाँ पे JNK में इन्फिल्ट्रेट करते हैं एंड फिर टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे लिए एक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है? हम लोग चाहते हैं कि जो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान का जो पहले एक भाईचारा था, हम उसको अब लाइक वो अभी कहीं ख़त्म होता दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे डूरेंट लाइन के आसपास अभी क्लैशेस हो रहे हैं एंड तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रही है ऑन पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड उनकी वजह से जो इन दोनों कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कुछ फायर एक्सचेंज भी हुआ है। आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ में सुना होगा। तो वो जो एक रिफ्ट है, हम उसको यूज़ करेंगे एज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी टू इम्प्रूव आवर टाइज़ विद तालिबान। ओके, देन थर्ड हमने पढ़ा इकोनॉमिक लेवरेज। लाइक हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से बी इट थ्रू सॉफ्ट पावर और बी इट थ्रू एंगेजमेंट, हम लोग चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है, वो हमारे साथ में लाइक वो हमारे साथ में एंगेज करे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग चाहते हैं कि चाबार पोर्ट में जो रूट है, जो अफ़गानिस्तान से होते हुए हम लोग सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये रूट भी ओपन हो और फुली फंक्शनल हो। सो दीज आर आर इंटरेस्ट एंड दीज आर आर नेशनल इंटरेस्ट एंड ये जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, दीज आर ओवर एनीथिंग, ओवर एनी आइडियोलॉजी। तो अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया ऑन वन हैंड इज नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट दिस तालिबान regime और द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान इज वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। हम लोग इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट्स आर आइडियोलॉजी? इट इज़ कि अगर हमें तालिबान के साथ में एंगेज करने का मौका मिल रहा है, तो इट्स अ बेटर थिंग। लाइक अगर हम लोग एंगेज कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप किसी से, अगर आपको अपने टाइज अच्छे करने हैं या फिर आपको कुछ बात समझानी है एंड दो पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक टू पर्सन आर हेयर, अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं एंड डिफरेंसेस नहीं भी हैं, तो अगर ये जो ए पर्सन है ये कुछ गलत काम कर रहा है, तो ये बी पर्सन अगर इसे चाहता है कि ये ए पर्सन गलत काम खत्म करे, तो क्या ये बिना कुछ बोले ही कुछ खत्म हो जाएगा? लाइक ये थोड़ा वाइज पर्सन है, ये चाहता है कि ये इसको समझाए। तो इंगेजमेंट इज अ बेटर ऑप्शन देन आइसोलेशन। आप अफगानिस्तान को आइसोलेट करके रखोगे तो वो जो ऑपरेशंस अभी वहाँ चल रहे हैं, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, दे विल कंटिन्यू। जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं वो वहाँ पे होंगी। बट अगर आप एंगेजमेंट्स करते हो, लाइक डिप्लोमेटिक वे में आप वहाँ पे एक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली जो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हेयर इज कि जो इंडिया ने अपना टेक्निकल मिशन है, लाइक अभी इंडिया में इंडिया की जो एम्बेसी है वो नहीं है अफगानिस्तान में, उसकी जगह पे क्या है, एक टेक्निकल मिशन वहाँ पे भेजा हुआ है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे टेक्निकल मिशन के थ्रू वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बट उसको अभी अपग्रेड कर दिया गया है। जब ये मीटिंग हुई थी, उसको अभी हमारी फाइनली एक एम्बेसी वहाँ पे बन जाएगी एंड इंडिया को लाइक एक एम्बेसी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो यू कैन सी कि हाउ टाइज हैव बीन अपग्रेडेड। एंड ये जो टाइज जो हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है इन योर पर्सनल इंटरव्यू, कि अगर आप ये बाई चांस न्यूज़ बता देते हो कि इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो रिसेंट अभी हुआ है, लाइक
अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड इंडिया, अगर आप ये न्यूज़ बताते हो तो आप इस चीज़ के लिए श्योर रहो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई इंडिया इज़ एंगेजिंग विद अफगानिस्तान, अगर वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स जो हैं वो रेडी हैं, लाइक यू कैन काउंटर एनी आर्ग्यूमेंट विद दीज 3 पॉइंट्स। एंड जो हमारे पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। हम लोग ऐसे ही कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। लाइक देर आर रीजनिंग देर आर रीजनिंग्स बिहाइंड दीज पॉइंट्स जो कि हम लोग अभी अभी हम लोग ने पढ़े, सिक्योरिटी एंड जो हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है एंड जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच यू कैन ऐड इन योर SSB। एंड जो भी लेक्चरेट में आप चाहते हो अपग्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। लाइक रीसेंट जो हमारे टाइज हैं उनको अपग्रेड कर सकते हो। देन कम्स लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको लगता है कि ये जो हमने अभी इंगेजमेंट हमारा हुआ है, लाइक वी आर इंगेजिंग विद अफगानिस्तान, क्या ये सही है या फिर गलत है? यू कैन टेल दिस थिंग इन कमेंट्स। एंड अपना जो ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन रखना सीखो। लाइक आपको एक ओपिनियन बनाना आना चाहिए। आप चाहे अभी आप ट्राई करो, लाइक हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। एंड आपको मैंने बताया है कि हर चीज़ में जब हम ओपिनियन रखते हैं तो वी हैव टू प्रेजेंट बोथ थिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप सब अगर आप इफ इट्स पॉसिबल तो यू कैन कमेंट योर आंसर्स लाइक इट इज़ गुड और बैड when India is engaging with Afghanistan. So you can comment it in the comments. So this is all for this video. See you in the next video. Jai Hind.